तहत जो है कि मोहम्मदाबाद में परमिशन लिया गया था और वो भी मैरिज हॉल में कार्यक्रम था, जिसे वो नहीं रोक सकते। हम बंद कमरों में, बंद जगहों पर हम कहीं भी कोई कार्यक्रम बिना परमिशन का कर सकते हैं, लेकिन वहाँ शशिकांत विश्वकर्मा और भूंवर प्रधान ने परमिशन लेने का काम विरोध किया पीडीए जन चौपाल के नाम पर, और वहाँ की एसडीएम महोदया ने परमिशन 6 दिसंबर को दिया। और एकाएक जब पता चला कि पीडीए का जनसैलाब उस कार्यक्रम में उमड़ने वाला है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उस कार्यक्रम में हम सब लोगों को शामिल होना था, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए और प्रशासन ने अपनी मर्यादा, अपने कर्तव्यों को भूलकर एक बाएक रात्र में जाकर कार्यक्रम को रद्द करने का काम किया पीडीए जन चौपाल को। पीडीए कम्बल वितरण कार्यक्रम और ये श्रीमती पुनीता यादव जी अभी नवमनोनीत समाजवादी महिला सभा की प्रदेश सचिव बनी हैं, उनका सम्मान समारोह भी था। मैं इसके लिए आयोजक श्री सुजीत यादव जी और श्रीमती पुनीता यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों को इस कड़ाके की ठंड में इन्होंने कम्बल वितरण करके राहत पहुंचाने का काम किया है, तो हम इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, अचानक पुनीता जी और पुनीता जी के जो हस्बैंड हैं सुजीत जी, ये बीजेपी के प्रोजेक्ट हैं और अचानक समाजवादी में आए और गाजीपुर में एक हल्ला समझ गया और कम्बल बांट रहे हैं, कभी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, समाज में काम करने वाला व्यक्ति, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर, जिस बात को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो सामाजिक जीवन में बहुत लोग जब निकलते हैं तो सोचते हैं कि हम अपने कार्यों के माध्यम से गरीब, शोषित, वंचित समाज की कैसे मदद कर पाएंगे। और एक लंबा समय तक सुजीत यादव जी भारतीय जनता पार्टी में काम किए और भाजपा के नीति कार्यक्रमों को इन्होंने नज़दीक से देखा। उनके यहाँ कोई संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। गरीब के लिए, वंचित के लिए, छात्र नौजवान के लिए, किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है इनके लिए। और उन चीज़ों को ये इन्होंने नज़दीक से देखा और इनका जो है कि नेचर जो था समाज में समरसता लाने का, सामाजिक सद्भाव बनाने का और समाज में कमज़ोर लोगों की मदद और सहयोग करने का, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने का काम किया। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आते ही पार्टी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बड़ा शानदार कार्यक्रम कराया है और बहुत बड़ी संख्या में शोषित, वंचित समाज के, पीडीए समाज की महिलाओं को आज इन्होंने कम्बल वितरण किया। अध्यक्ष जी, गाजीपुर में एक विधानसभा है मोहम्मदाबाद, जहाँ के विधायक हैं शोएब अंसारी जी, और वहाँ एक कल मामला हो गया था जो महा पीडीए चौपाल लगने वाला था। अचानक परमिशन देने के बाद 11 बजे रात में कोतवाल बुला करके और परमिशन को कैंसिल कर देता है। उसके बाद सुबह एक थाना अध्यक्ष जाता है और पूरे तूतुमय में होता है। उसके लिए आप लोग अब तक क्या प्रयास किए हैं? ये कल का जो कृत्य है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम पुनः बहुत घोर निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र में और जो एक व्यवस्था है, हम तानाशाह देश में नहीं हैं, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है, हम सबके मौलिक अधिकार हैं। हम अपने जीवन में अपनी बातों को कहने के लिए एक प्लेटफार्म है। हम मंचों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हम लोक विधाओं के माध्यम से हम सरकार के पक्ष में और विपक्ष में अपनी बातों को कहते रहते हैं। और जनता को भी जागृत करने के लिए हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा जो है कि लोगों के अंदर अपनी पार्टी का, अपनी विचारधारा का हमेशा प्रचार प्रसार करने का हमारा अधिकार है। इस पर कोई रोक नहीं थी। 6 दिसंबर को प्रशासन ने वहाँ पीडीए जन चौपाल का कार्यक्रम दिया था समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के आग्रह पर, जो कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में 26 जनवरी 2025 से अनवरत 2027 तक चलना है। उस कार्यक्रम के तहत जो है कि मोहम्मदाबाद में परमिशन लिया गया था और वो भी मैरिज हॉल में कार्यक्रम था, जिसे वो नहीं रोक सकते। हम बंद कमरों में, बंद जगहों पर हम कहीं भी कोई कार्यक्रम बिना परमिशन का कर सकते हैं, लेकिन वहाँ शशिकांत विश्वकर्मा और भूंवर प्रधान ने परमिशन लेने का काम विरोध किया पीडीए जन चौपाल के नाम पर, और वहाँ की एसडीएम महोदया ने परमिशन 6 दिसंबर को दिया। और एकाएक जब पता चला कि पीडीए का जनसैलाब उस कार्यक्रम में उमड़ने वाला है
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। उस कार्यक्रम में हम सब लोगों को शामिल होना था, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए और प्रशासन ने अपनी मर्यादा, अपने कर्तव्यों को भूलकर एक बाएग रात्रि में जाकर कार्यक्रम को रद्द करने का काम किया। पीडीए जन चौपाल को हमने पूछने का काम भी किया, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे पाए और उसकी लड़ाई हम यहाँ बंद नहीं रहेगी। हमने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने यहाँ नेताओं के बीच में भी उसकी चर्चा करके अपनी बातों को रखकर कि इस कृत्य से लोकतंत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की मर्यादा गाजीपुर में गिरी है। कोई पुलिस पर विश्वास नहीं करेगा, कोई एसडीएम पर विश्वास नहीं करेगा, कोई जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर कैसे विश्वास करेगा। आप परमिशन देते हो, आप पता नहीं करते हो, सारा सिस्टम आपका, सारा ये जांच पड़ताल सब आपकी, सारी निगरानी आप करा लेते, तो हम कैसे जाएं कि हमारे साथ न्याय हो सकती है। सरकार किसी की रहती है, लेकिन जो जनपद में चाहे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, चाहे किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है, तो उनके यहाँ ले जाके फरियाद लगाते हैं। लेकिन गाजीपुर में तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के यहाँ का पूरा प्रशासन काम कर रहा है और उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा अभी विधानसभा चल रही है, लोकसभा भी चल रही है, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आ जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं की, जनप्रतिनिधिगण की अभी तत्काल मैं 1-2 दिन में बैठक करने वाला हूं और बैठक करके वहां के पीडीए जन चौपाल को जो प्रशासन ने अपने असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कार्यों को करने का काम किया है, जिस कृत्य को जनता के बीच में प्रशासन के लोगों ने परोसने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हम उसकी निंदा करेंगे और इसको जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का और इसकी इस सरकार में ये काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों का ये चरित्र है, इनका ये व्यवहार है, इनके ऊपर किसी भी पीडीए के लोगों का विश्वास नहीं रह गया है कि ये न्याय कर सकते हैं। आप क्या मानते हैं, किसका दबाव था, भारतीय जनता पार्टी का या सीधा आदित्यनाथ योगी जी का? ये बताइए कि आप कैसे लिख देंगे, आप पीडीए जन चौपाल हम करा रहे हैं, हमारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, हम जो है कि किसी तरह का जातिगत सम्मेलन नहीं करा रहे हैं, आप निरस्त कैसे कर सकते हैं? वही अधिकारी बता रहे हैं कि इस पर ये हो गया कि विश्वकर्मा समाज का ये सम्मेलन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई सूचना नहीं है, आपको आवेदन मैं दिया हूँ, ये सारी चीज़ों की आप रिकॉर्डिंग कराते, कोई रिकॉर्ड तो आप दिखलाते कि ये क्या है। हम पीडीए जन चौपाल पर आपने कार्यक्रम दिया है, पूरा प्रशासन बैकफुट पर है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो जान रहे हैं कि जो हमारा ये कृत्य है, आम जनता का इससे विश्वास गिरा है कि ये अधिकारी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना नेता जो निर्देश इनको देने का काम करेगा, उस काम को ये करेंगे, लेकिन आम जनता के सवालों पर ये खड़ा नहीं हो सकते, इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरे गाजीपुर जनपद में गांव-गांव और एक-एक व्यक्ति के बीच में इनके कारनामों को पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे और इस लड़ाई को भी हम लड़ने का काम करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम इस संदेश को लेकर पूरे जनपद में जाने का काम करेंगे। हम सोशल मीडिया के सम्मानित साथियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने जो समाचार हमारे आयोजक साथियों के बीच में जाकर, जिस बात को आप पंडाल के अंदर नहीं जा सकते, हमारा माइक मंच वहाँ पर नहीं लगा था, आपने आयोजन रद्द कर दिया था, तो वहाँ पर तो कार्यक्रम की तैयारी 5 दिनों से 1 सप्ताह से चल रही थी। एक बाइक कहाँ से कर्मचारी आएंगे, कहाँ से कुर्सी हटा दी जाएगी, बैनर पोस्टर कैसे हट जाएगा एक बाइक। 11 बजे रात में आप रद्द करते हो कार्यक्रम को और सुबह आप 8 बजे प्रयास करते हो कि ये सारी चीज़ें हट कर दिखाई दें। इसलिए जो पुलिस विभाग के वहाँ पर जो लोग गए, उनका कृत्य भी अमानवीय है, असंवेदनशील है। उन्होंने जनता के बीच में जिस तरह का विश्वास अपना व्यवहार प्रदर्शित किया है, एक सम्मानित प्रधान के सामने, समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के सामने, हम लोग उसे माफ़ नहीं करेंगे। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। अभी जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया कि नहीं लिया, हम मीडिया के माध्यम से मांग किए हैं। हम बहुत जल्द ही जिलाधिकारी गाजीपुर से, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से मुलाकात करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और ऐसे लोगों के ऊपर भी मांग करेंगे कि अगर जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट देकर कार्यक्रम को रद्द करवाया है, आप पता करवाइए कि ये किस दबाव में इन लोगों ने गलत रिपोर्ट देने का काम किया है। आप बताओ कि 1000 का परमिशन दिए हैं बैठने के लिए, 1000 लोगों का नाश्ता, उनके लिए रात में ही आलू उबाल दिया गया था, उनको सुबह नाश्ता करने के लिए व्यवस्था बनी थी। अब तो कोई विरोधी का भी
किसी का भी उसके सामने की थाली नहीं हटाता। और पुलिस और प्रशासन के लोगों ने कहा कि यहाँ एक पत्तल दिखाई नहीं देना चाहिए, एक पुरवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही असंवेदना का काम इन लोगों ने किया है। हम इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। समाजवादी पार्टी विरोध करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये मामला है। इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। एक केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं, एक शशिकांत विश्वकर्मा भूवर प्रधान की बात नहीं, समाजवादी पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ताओं की ये बात नहीं, ये आम जनता की बात है। हम कैसे जाएंगे पुलिस के यहाँ कि हमारे साथ फरियाद कर दो? हम कैसे एसडीएम के यहाँ जाएंगे कि हमारे साथ न्याय कर दो? हम जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, हम किसके यहाँ फरियाद लगाने के लिए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सबकी बात सुनेंगे नहीं, जो लोग विरोध के हैं उनके पास जाएंगे नहीं। लेकिन लीगल कार्यों को करने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है, सरकार किसी की रहे, वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की उनकी व्यवस्था है और उसको आघात पहुंचा है गाजीपुर में इन अधिकारियों के कृत्यों से। हम इसकी निंदा करते हैं और इनके खिलाफ हम लड़ने का काम करेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अध्यक्ष जी मीटिंग करने की बात किए हैं, ये तो इनको समझना चाहिए कि आप परमिशन दिए, 5 दिन से तैयारी चल रही है। जो नुकसान इतना बड़ा हुआ है, जो अन्न का नुकसान हुआ है, अन्न कोई नहीं फेंकता, वो सोचता है कि अन्न नुकसान न हो और एक एक व्यक्ति इसे प्राप्त कर ले। जो अन्न था, 4 क्विंटल आलू रात में ही उबल गया था और खाद्य सामग्री थी, नाश्ते की सामानें थी, सब की सब जो है कि दूध थे, पनीर था, सब बर्बाद हुआ, सब नुकसान हुआ। और उसको कूड़ादान में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने फेंकवाने का काम किया है। इन्हें तो स्वतः इसको संज्ञान में लेकर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे अपनी बैठक में और जो इसके लिए लीगल हो सकता है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का। अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है कि एक दरोगा भूवर प्रधान से तू मैं कर रहा है, गाली गलौज पे उतर रहा है और अब तक 24 घंटा हो गया, गाजीपुर के कप्तान महोदय संज्ञान नहीं लिया ना। ये पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, ये फ्रस्ट्रेशन में है। ये किसी को रोज अपमानित करते रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को। इनके सामने न्याय प्रणाली नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई और उनका व्यवहार तो निंदनीय है। ऐसे लोगों को इस नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है कि जो जनता के बीच में जाए, उससे बात न कर पावे, सीधे जाकर तल्ख लहजों में उसे धमकी देने का काम करे। ये कौन अधिकार आपको दिया? कहाँ संविधान में अधिकार है? कौन आपको इस अधिकार के साथ भेजा है? आप पूछते। अगर हम आपकी बात नहीं मानते, हम कोई कार्यक्रम करते, हम कोई अनलीगल काम करते, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा है, हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर से, हम इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच कराकर तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी, इन सबके आना कार्यक्रम अतिथि बनाया गया था, लेकिन ये विधानसभा हमारी 24 तारीख तक चल रही है। माननीय विधायक लखनऊ में थे, इसलिए मैं बैठक ले रहा था। हमारी SIR की बैठक भी थी, उसमें भी कोई उपस्थित नहीं था। इसलिए जितने हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, ये सब के सब लखनऊ और दिल्ली में थे। मैं पूरी बैठक करा रहा हूँ, इसलिए मैं जान रहा हूँ इस कार्यक्रम को। वहाँ मोहम्मदाबाद में मैं SIR की बैठक करके वहाँ पहुँचा था, इसलिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। धन्यवाद सर।